हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम आते हैं इस फंड के फंड ऑब्जेक्टिव पर। तो ये फंड एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है जो निवेशकों के पैसे को टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड करने का वादा करता है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो S&P BSE IT ट्राई इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स को जानें तो ये म्यूचुअल फंड जो बेंचमार्क फॉलो करता है वो है S&P BSE IT ट्राई। इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 1818 करोड़ रुपीस है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.16% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब एक्सपेंस रेशियो मीन्स म्यूचुअल फंड हाउसेस हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए जो हमसे फीस लेती है उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो इस केस में आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा। दूसरा, ये म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। नो लॉकिंग पीरियड इस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है और ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। इसलिए जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाएगा ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा और जब शेयर मार्केट डाउन होगा तब इस म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड इस म्यूचुअल फंड पर लगता है। अगर इन्वेस्टर विद इन 15 डेज के अंदर अपने निवेश किए हुए के पैसे को निकाल लेता है तो उसे 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करना चाहे तो मिनिमम SIP 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की NAV की बात करें तो 24 अप्रैल 2021 तक इस म्यूचुअल फंड की NAV 115 रुपये और 92 पैसे है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग्स प्रोवाइड की हुई है अपने परफॉर्मेंस के आधार पे। और ये जो रेटिंग्स होती है वो टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती है। इसलिए जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उस समय उस म्यूचुअल फंड की क्या रेटिंग चल रही है वो ज़रूर चेक कर लें। अब हम इस म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 126.7% का रिटर्न्स, 3 साल में 26.5% का रिटर्न, 5 साल में 22.0% का रिटर्न और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 23.9% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। अगर हम उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आपने 1000 रुपीज़ की SIP अगर स्टार्ट की होती और 5 साल तक अपने पैसे को निवेश किया होता तो आपके इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज़ होगा। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया होता तो आपको उस 60,000 रुपीज़ के सामने 1.29 लाख रुपीज़ मिलते। अगर इसी तरह के म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड में अगर आपने अपने पैसे को निवेश किया होता तो आपको 1.24 लाख रुपीज़ मिलते। अगर आपने 60,000 रुपीज़ का बैंक FD किया होता तो उसके सामने आपको 71,598 रुपीज़ मिलते। और अगर आपने गोल्ड लिया होता तो आपको आपके गोल्ड का वैल्यू 81,624 रुपीज़ मिलता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर अब तक आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 93.71% रुपीज़ को शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनी को देखें तो वो इन्फोसिस लिमिटेड, TCS लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है।
अगर हम एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 54.07%, मिड कैप में 19.06% और स्मॉल कैप में 20.58% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर हम एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने टेक्नोलॉजी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर हम रिस्कोमीटर में इस म्यूचुअल फंड के रिस्क को देखें तो काफ़ी हाई रिस्क आप दिखा रहा है, जो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ±22.53% है। मतलब अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 122.53 रुपीज़ और कम से कम 88 रुपीज़ मिल सकते हैं, ऐसा इस म्यूचुअल फंड का कहना है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में अगर जानकारी नहीं है, इस सेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है, तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। और ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा इसका मानना है। तो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए ही अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं तो मेरी सलाह है इस म्यूचुअल फंड से आप दूर रहे। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में जानें तो मिस्टर शंकर नारायण, अश्विन जैन, प्रियंका खंडेलवाल और वैभव दुसाद है, जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के टैक्स लायबिलिटी को अगर जानें तो अगर आप एक साल के अंदर अपने पैसे को बेचते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस 15% लगेगा, और एक साल के बाद अगर आप अपने पैसे को निकालते हो तो आपको 1 लाख रुपए का एजम्पशन मिलेगा, और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा उस पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।